हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर, कुमरार, पटना। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है और किसी को स्नोरिंग का एपिसोड होता है तो स्नोरिंग का क्या बीमारी हो सकता है, या खर्राटा आता है वो खर्राटा आपका क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको खर्राटा आता है या स्नोरिंग आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया डायग्नोज होता है, तो उसके लिए कैसे डायग्नोसिस करें और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। डायग्नोसिस के लिए पहले क्लिनिकल सिम्टम्स को एनालाइज करते हैं। सिम्टम्स में पेशेंट को स्नोरिंग का एपिसोड होगा, रात को खर्राटा आएगा, रात में सोने के दौरान उसका बार बार नींद खुल सकता है, सडन उसको चॉकिंग सेंसेशन या गैस्पिंग सेंसेशन हो जाएगा और अचानक नींद खुलता है। अर्ली मॉर्निंग में हेडेक हो सकता है, दिन भर उसको थकावट फील हो सकता है और दिन भर किसी भी काम में, ऑफिशियल वर्क या ड्राइविंग के दौरान उसको झपकी आ सकता है। स्लीपीनेस का फीलिंग हमेशा दिन भर रहता है। इस तरह का सिम्टम प्रोफाइल रह सकता है। पेशेंट को एग्जामिन करने पे हम देखते हैं कि पेशेंट में हिस्ट्री देखते हैं तो उसको सेंट्रल ओबेसिटी यानी तोंद निकला हुआ हो सकता है। पेशेंट को डायबिटीज़ का हिस्ट्री हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री हो सकता है और हाइपोथायराइड का भी हिस्ट्री हो सकता है। पेशेंट को लॉस ऑफ लिबिडो का भी सिम्टम आ सकता है। इस तरह का अगर सिम्टम आ रहा है तो उस पेशेंट को हम लोग स्लीप स्टडी कराते हैं, जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। ओवरनाइट स्टडी करते हैं पॉलीसोमनोग्राफी करके या स्लीप स्टडी करके, उसको एसेस करते हैं। स्लीप स्टडी के दौरान हम लोग उसमें देखते हैं एपनिया, हाइपो एपनिया इंडेक्स देखते हैं, ऑक्सीजन डिसैचुरेशन देखते हैं, कितना टाइम उसको अवेकनिंग होता है, वो सब सारा डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं। ऑक्सीजन डिसैचुरेशन कितने बार हो रहा है उसका सारा का ग्राफ देखते हैं। और AHI, जिसको कि एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स कहते हैं, ये देखते हैं। अगर AHI लेस देन 5 है, इसका मतलब ये नॉर्मल कंडीशन है। AHI का वैल्यू 5 to 15 है तो ये माइल्ड ग्रेड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का फीचर है। AHI का वैल्यू 15 to 30 है तो ये मॉडरेट ग्रेड ऑफ स्लीप एपनिया का सिम्टम है, और मोर देन 30 है तो ये सीवियर स्लीप एपनिया डायग्नोज होता है। तो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में या नॉर्मल पेशेंट जिसको कि स्नोरिंग का एपिसोड आ रहा है, ये आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से या आपको नॉर्मल एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, स्लीप पैटर्न को सही करने से, इन सारे चीज़ों से भी बहुत सारा चीज़ ठीक हो सकता है। लेकिन सीवियर ग्रेड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसमें आपको कुछ डिवाइसेस या मेडिकल मैनेजमेंट के लिए आना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको ठीक होने में। इसके साथ साथ अदर डिजीज है वो भी आपका करेक्ट होगा, डायबिटीज़ करेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर करेक्ट होगा, स्लीप पैटर्न अगर सही होता है तो आपका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगा। तो सबसे पहले वेट रिड्यूसिंग एक्सरसाइज करना है। पेशेंट को वेट जरूर रिड्यूस करना है, और सेंट्रल ओबेसिटी अगर है तो सेंट्रल ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करना होगा, वर्कआउट करना होगा, योगा करिए, डिफरेंट एक्सरसाइज। 1 से 1.5 घंटा अर्ली मॉर्निंग में आपको टाइम जरूर देना चाहिए अपने शरीर के लिए। इसके बाद आपको क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करना है। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आपको रात में अपने सोने के टाइम को आप ज़रूर फिक्स करें। बेस्ट टाइम होता है 10 to 11 PM में आप अगर सो जाते हैं तो ये कंफर्टेबल टाइम है। प्लस आपका स्लीपिंग रूम होना चाहिए, वो पीसफुल होना चाहिए, वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए, पीसफुल और कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको रात में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स ये यूज़ करने का हैबिट्स नहीं रखना चाहिए। इससे अगर देर रात जगे रह जाते हैं तो फिर ये सिम्टम्स परसिस्ट कर जाएगा। जगने का टाइम भी आपको फिक्स करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 AM में आपको जगना चाहिए, और जगने के बाद रिफ्रेश हो वॉकिंग के लिए जाएं, कुछ योगा करें, एक्सरसाइज करें, उस दौरान फिजिकल वर्कआउट को बढ़ाएं। और जब इसके बाद आते हैं तो आप उसके बाद डाइट पे हम लोग फोकस करते हैं। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट डाइट और फैट डाइट को कम करें, फैटी चीज़, स्पाइसी चीज़, इन सारे चीज़ों को कम करें। डाइट में क्या लेना चाहिए अधिक? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद का जितना भी आइटम है ये अधिक लें, फ्रूट्स अधिक लें, ये अधिक ले सकते हैं।
और जंक फूड को बेसिकली अवॉइड करना है। इन सारे चीज़ों को करने के बाद आपका मोस्ट ऑफ द सिम्टम रिजॉल्व होने लगेगा। इसके बाद अगर मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें पेशेंट को हम लोग CPAP या ऑटो CPAP आजकल आता है, ऑटो CPAP जो आपके स्लीप पैटर्न को अपने आप वो रिकॉग्नाइज करता है कब इसको पॉजिटिव प्रेशर देना है। तो CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ऑटो CPAP लगाने से पेशेंट को ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, पेशेंट का लाइफ स्टाइल काफ़ी बेहतर होने लगता है। स्लीप क्वालिटी अगर ऑटो CPAP यूज़ करते हैं तो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, नींद का क्वालिटी आपका बेहतर हो जाएगा, आपको अर्ली मॉर्निंग में हेडेक नहीं होगा, लेथार्जी फीलिंग या थकावट का महसूस दिन भर होता है, दिन भर झपकी आना का सिम्टम होता है, ये सब आपका बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव कर जाएगा। अगर इन सारे चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम रह रहा है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट पे शिफ्ट करना पड़ सकता है, जिसमें वो लोग पैलेटोफेरेंजियोप्लास्टी करते हैं, UPP सर्जरी होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऑटो CPAP से बहुत बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट आता है, बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, लगता है कि इसको हमने पहले क्यों नहीं किया। थैंक यू सो मच।